पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गुड मॉर्निंग। आपने देखना शुरू कर दिया है द मॉर्निंग बेबाक शो। आशा है आप दुरुस्त होंगे, एकदम टनाटन होंगे। लेकिन सूबे की सरकार की सेहत में कुछ सवाल तो उठने लगे हैं भैया। अब माँ मैया जो यूएसपी बना, रोल मॉडल बने हेमंत कल्पना देश भर में। दिल्ली का चुनाव भी उसी पर लड़ा गया। बिहार में भी तैयारी हो रही है। हालांकि अन्य राज्यों में भी पहले भी सम्मान राशि वगैरह देने की परंपरा थी, लेकिन झारखंड में विगत विधानसभा चुनाव में मां मैया की राशि को लेकर जो सियासी बवाल खड़ा हुआ, उसने झामुमो का यूएसपी तो बढ़ा ही दिया था। लेकिन मां मैया के राशि वितरण में जो व्यवधान आ रहे हैं ना, पहले तो भारतीय जनता पार्टी वाले सवाल उठाते थे, प्रतिपक्ष वाले सवाल उठाते थे, कहां से देंगे पैसा। हालांकि जब रेवड़ी के लिए जनता को ललायित करने की बात थी तो वो भी दीदी गोगो लेके चले आए थे कि हम देंगे। खुद देते तो कहां से देते इसका पता नहीं, लेकिन हेमंत सोरेन कहां से देंगे ये सवाल उठा रहे थे। लेकिन जनता ने हेमंत कल्पना की जोड़ी के ऐलान को स्वीकारा। नतीजतन मां मैया ने हेमंत सोरेन को एकदम प्रचंड बहुमत दे दिया। महागठबंधन की इतनी बड़ी सरकार, इतनी मजबूत सरकार आज तक तो बनी नहीं थी। अब बन गई सरकार, सरकार चल रही है। लेकिन मां मैया में अब बहुत सारी योजनाएं होती है ना, उसमें झोल झाल हो ही जाता है। अब झोल झाल बढ़ते जा रहा है। अब जिसका हस्बैंड दुबई में कमाता है, फ्लैट में रहती हैं, वो भी मां मैया का पैसा ले रही हैं। अब जो बेचारी घर घर घूमकर काम करती है, उसको मां मैया नहीं मिल रहा है। मतलब समस्याएं अपार हैं। अब स्कूल में मैंने आपको बताया था, एक बड़े स्कूल में 60-70 हजार रुपए की पगार लेने वाली मास्टरनी जी भी मां मैया ले रही हैं। हाँ, कहीं पर एक ही अकाउंट में देखा था ना आपने, धनबाद में एक ही अकाउंट में 80-90 लाभुक का पैसा आ रहा था। मतलब हर जगह झोल झाल था। सरकार उसके लिए कोशिश कर रही है। हाँ, हेमंत सोरेन ने शुरू में ही कहा कि हम रिसोर्स जनरेट करेंगे, बीच बीच में प्रॉब्लम हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को भी दूर करेंगे, रिसोर्स जनरेट करेंगे और पैसा रेगुलर देंगे। हालांकि मार्च तक के पैसे का आवंटन हो चुका है, लेकिन मां मैया का जो पैसा है ना, उसके वितरण में जो झोल झाल आ रहे हैं, इससे व्यवधान खड़े हो रहे हैं। और व्यवधान होगा तो बट नेचुरल है, जिस चीज से सरकार का नाम हुआ उसी से नाम बदनाम भी होता है। लेकिन सरकार ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। अब जैसे कैबिनेट में ये प्रस्ताव आने वाला है, कैबिनेट बैठेगी सरकार की अभी कल या परसों, तो कैबिनेट में ये प्रस्ताव आने वाला है। योजना प्राधिकृत समिति को फाइल भेजी जा चुकी है कि मैया राशि मार्च तक बिना आधार लिंक के दे दी जाएगी। अभी जो व्यवधान आ रहा है ना, पैसा फंसाओ भाई, फरवरी आ गया, पीछे जनवरी का ही पैसा नहीं मिला। मतलब मैया लोग को शुरू में मिला ना भाई, 2500 देंगे, 1000 से 2500 हुआ। लेकिन अब बैठा दीजिएगा पंगत में खाने के लिए, उसके बाद दही 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 परोस के और फिर दोबारा बोलिएगा दही नहीं है, तब तो सब सही नहीं ना होगा। हाँ, तो वो जो व्यवधान है ना, उस व्यवधान के लिए व्यवधान का समाधान ढूंढने की कोशिश सरकार कर रही है। अब देखिए, मां मैया में आ रहे व्यवधान का समाधान कैसे करते हैं हेमंत सोरेन, इस पर मेरी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल आज के अखबारों की सुर्खियां बता दूं। जो हिंदुस्तान है, दैनिक हिंदुस्तान, उसने वही खबर ली है जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था कि मां मैया राशि का जो है ना, वो मार्च महीने तक बिना आधार लिंक के, बाद में सरकार जो उसमें लीकेज है उसको दूर करने के लिए सबको आधार लिंक कराने जा रही है। लेकिन मार्च तक दे दिया जाएगा पैसा। फिलहाल सीएम ने 31 मार्च तक ये तिथि बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। और अगस्त 2024 में योजना के तहत लाभुक महिलाओं की आयु सीमा 21 से 50 वर्ष तय हुई थी। 4 सितंबर को मुख्यमंत्री ने योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष कर दिया, 21 से 18 हो गया। और राज्य भर में करीब 59 लाख मैया
को मां मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। अब मार्च तक के लिए सरकार ने 52-25 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं, लेकिन ये सही जगह पहुंच जाए, इसमें लीकेज विकेज ना रहे, मां मैया सम्मान में ना आए व्यवधान, इसके लिए सरकार भी प्रयासरत है। हिंदुस्तान ने यही खबर ली है। और हिंदुस्तान ने दूसरी खबर ली है, कश्मीर में धमाका हुआ, हजारीबाग के कैप्टन करमजीत समेत 2 शहीद हुए। और जेईई मेंस का रिजल्ट आया है, रांची के हर्ष नेशनल और धनबाद के अभिमन्यु स्टेट टॉपर बने, ये खबर ली गई है। और मैट्रिक व इंटर परीक्षा जो कल से शुरू हुई ना झारखंड की, उसमें वोकेशनल में 99% उपस्थिति रही। और फ्रांस दौरे पर गए प्रधानमंत्री की खबर भी ली है। एआई के वैश्विक तंत्र से विश्वास, पारदर्शिता बढ़ेगी, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्रांस में कहा। और अगर दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण जो रांची का संस्करण है वो आज अपना स्थापना दिवस भी मना रहा है। आज ही के दिन दैनिक जागरण की शुरुआत हुई थी। दैनिक जागरण ने भी लीड बनाया है जम्मू में हजारीबाग निवासी सेना के कैप्टन के शहीद होने की खबर। कैप्टन करमजीत हजारीबाग के रहने वाले, वो जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। और वही प्रधानमंत्री मोदी ने जो फ्रांस में कहा कि एआई गवर्नेंस को भरोसेमंद और पारदर्शी बनाने की जरूरत। और जेईई मेन की जो खबर है, धनबाद के अभिमन्यु टिब्रेवाल को 99.99 परसेंटाइल, राज्य टॉपर बने। और बाकी सामान्य खबरें हैं। आज दैनिक जागरण का स्थापना दिवस है तो इन्होंने एक परिशिष्ट भी निकाला है। वो विज्ञापन के लिए निकालते हैं ना लोग, अर्थ के बिना अखबार चलता कहाँ है। अखबार चलाना है तो अर्थ का जुगाड़ तो करना होगा। तो कभी भैया राज्य स्थापना दिवस, कभी 15 अगस्त, कभी 26 जनवरी, ये सब मतलब ओकेजन है। ओकेजनली अखबार को सपोर्ट तो मिलना ही चाहिए। खैर, दैनिक भास्कर की बात कर लेते हैं। दैनिक भास्कर ने अलग लीक से हटकर खबर लगाई है, झारखंड के विश्वविद्यालयों में हो रही नियुक्ति पर बड़ा फैसला। राज्य की सभी यूनिवर्सिटी में नीड बेस्ड लेक्चरर की नियुक्ति पर रोक। होता ना, जरूरत है फलाना विषय का, बुला लीजिए, इनको रख लीजिए, तो उसमें बहुत झोलझाल हो रहा था। अभी देखे था ना, झोलझाल हो गया ना। मास कॉम के पढ़ाई में वो पुराना संपादक जी को बहाल कर दिया गया। हाँ, और जो पहले से डायरेक्टर थे वो हमको फोन घुमा के बोल रहे थे, देखिए उनका सर्टिफिकेट गड़बड़ है, डिग्री गड़बड़ है, कैसे हो गया। अब भैया वीसी साहब बताएंगे ना, हम कैसे बता सकते हैं। अब कह रहे हैं कि भैया जिनको बहाल किया गया उनका डिग्री गड़बड़ है, तो डिग्री तो चेक वीसी साहब की होंगे। तो चलिए, वही नीड बेस्ड अब बहाली वाली जो हो रहा है, उसमें कुछ जो लोचा सब है उसको दूर करने की कोशिश है। और दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट ने पलामू में 4th ग्रेड में हुई नियुक्तियों को रद्द किया। 2010 में 100 से अधिक पदों पर नियुक्ति हुई थी, इसमें गड़बड़ी का आरोप लगा था। फिर से विज्ञापन निकालकर फिर से आयु सीमा में छूट देकर बहाली का आदेश हुआ। और हजारीबाग के कैप्टन करमजीत की खबर भी लगी है। और 4 धाम जो है ना, 4 धाम यात्रा शुरू होगी तो उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 2 माह पहले ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। रोज 20,000 श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। पिछले बार जो गड़बड़ हो गया था ना, उसको कंट्रोल करने के लिए इस बार योजना बदली है। शिवरात्रि को तय होगी केदारनाथ धाम यात्रा की तिथि। और दैनिक प्रभात खबर की बात करें तो दैनिक प्रभात खबर ने जेईई मेन में धनबाद के अभिमन्यु के स्टेट टॉपर बनने की खबर लगाई है। और हजारीबाग के कैप्टन समेत 2 जवान शहीद हो गए, एलओसी के पास आईडी विस्फोट में, वही खबर लगाई है। और पलामू में सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आया, पलामू में 4th ग्रेड नियुक्ति को असंवैधानिक बताने वाली जो खबर है वो भी प्रभात खबर ने ली है। और भैया मुर्गा मुर्गी खाने वाले सावधान हो जाइए। हाँ, बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट होइए। इंसानों के संग पशु पक्षियों की भी होगी निगरानी। सरकार अब आपके साथ साथ खाते ना छोटा कान बड़ा कान, और सब पर निगरानी रखेगा। फिर वही फ्लू उलू का समय आ गया। खाइए लेकिन थोड़ा सोच समझ के खाइए। अब छोटा कान बड़ा कान के चक्कर में अगर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर क्या कीजिएगा। और कांची पीठ के शंकराचार्य झारखंड में वैदिक स्कूल चलाने को तैयार हो गए हैं, ऐसी खबर भी प्रभात खबर ने ली है।
बाकी सामान्य खबरें हैं। अब एक लीक से हटकर खबर लगाई है प्रभात खबर में। 54 कंपनियों ने 800 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया। झारखंड में फिलहाल निवेशकों का आना शुरू है और प्रधानमंत्री ने जो कुछ फ्रांस में कहा, ये खबर प्रभात खबर में लगी है। बाकी खबरें बस डे टू डे रूटीन है। चलिए, माँ मैया में आ रहे व्यवधान के समाधान में जुटी सरकार कब तक पूरी तरह से सफल हो जाती है, इस पर निगाह बनी रहेगी। और आप एकदम टनटनाते रहिए, दनदनाते रहिए। आपका दिन मस्त हो, आप स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ अभी दीजिए विदाई और शाम में बेबाक कौशलेंद्रा शो के साथ पुनः मिलते हैं। गुड डे।